अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 7 of our Leo basic module, spoken English module. And today, the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning about how to use empty it in our sentences. What is empty it and how to use it in our sentences. And inshallah, we'll be looking at two more conversations as well. But before we proceed with today's lecture, let's look at what we have done in the previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed about the demonstrative pronouns this, that, these, those. ठीक है. So this और that हम singular चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. These और those जो है हम we use it for plural things. This और these हम करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं. That और those हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. So I told you to do the homework that is from unit number 74. This, that, these, those. So from Essential English Grammar book. So Essential English Grammar book ये आपके सामने है यहाँ पे. ठीक है. So now what we'll do is we'll try to solve these exercises. तो sentences complete करना है आपको this, that, these, those को इस्तेमाल करके. ठीक है. तो जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं और यहाँ पे बॉक्स में जो है वो आपको वर्ड्स दिए गए हैं. यू हैव बीन गिवन वर्ड्स ओवर हियर. ठीक है. सो डू यू लाइक दी शूज. ठीक है. क्या तुम्हें ये शूज पसंद है. तो करीब में है, प्लूरल है, इस वजह से दीज इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. अब वो घर दूर पे है. ठीक है. और सिंगुलर है तो कैसे कहेंगे. सो निशाद, कैन यू आंसर दिस प्लीज. Who lives in that house? दैट हाउस. वेरी गुड. जो दूर पे है वो घर में कौन रहता है. ठीक है. तस्नीम, कैन यू आंसर नंबर 3 प्लीज. This postcards. These postcards. These pronunciation. These postcards. ठीक है. फाइन. मिर्जा, यू वर देयर. सादिक आई गेस. तो ये Yes, आप बोल सकते हैं. चलिए. लुक एट. वो जो दूर में है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप. लुक एट. those birds. वेरी गुड. दोज बर्ड्स. ठीक है. फाइन. एंड सोहेल, कैन यू डू द फिफ्थ वन. एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट. ठीक है. ये सीट फ्री है क्या. ठीक है. चलिए सोहेल, कैन यू डू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सिक्स्थ वन कीजिए. चलिए. ये प्लेट्स है. तो आप क्या कहेंगे. आपकी आवाज नहीं आ रही. प्लूरल है राइट और करीब में है तो क्या कहेंगे. दीज प्लेट्स. प्लेट्स आर डर्टी. ठीक है. फाइन. जब कभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर कीजिए. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है. ओके. सो फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस, दैट, दिस, दोस इज वेरी वेरी इजी. ठीक है. आपको कुछ भी नहीं करना है. हमने जो दिस इज देखा था राइट. दिस इज हमारा दिस इज से हमारा जो भी हम कहेंगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, जो भी है. ठीक है. हमें अगर क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे. सिर्फ और सिर्फ ये इज को पहले लेके आएंगे. दैट्स इट. इज दिस अ बुक, इज दिस अ कैट, जो भी है बोलना है. ठीक है. और सिमिलरली हमने देखा दीज या फिर दोज आर कहते हैं हम. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे. सिर्फ और सिर्फ ये आर को दीज के पहले लेके आएंगे. आर दीज योर बुक्स. ठीक है. आर दीज योर पेन्स. ठीक है. इस तरह. ठीक है. तो आपको अभी क्वेश्चंस लिखना है यहाँ पे. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. डोंट. मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं तभी आप अनम्यूट करें अपने आप को. ठीक है. Right. So, yeah, is this your bag? Tasneem, please mute yourself. Yeah. Is this your bag? ठीक है. तो यहाँ एक एक ही बैग है तो इसलिए आपने कहा इज दिस योर बैग. ओके. फाइन. चलिए नंबर 2. निशाद, कैन यू डू इट प्लीज. निशाद. That that are umbrella. नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना है और ये होमवर्क आपको खुद पे घर पे करना है. ये यहाँ पे आके मतलब ऑल्दो वी डिस्कस ओवर हियर बट ये आपको खुद पे करना है. मैंने क्या कहा अभी.
आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। देखिए, इज दिस कहेंगे या फिर इज दिस या दैट, ठीक है, योर, आर दीज या फिर दोज, योर, जो भी कहना है वो, ठीक है। तो आप क्या अच्छा, कहेंगे, देखिए, नहीं नहीं, आर दैट सिंगुलर योर है ना, अम्ब्रेला? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर कहेंगे क्या, एक है ना वो। इज हाँ, दैट इज इज, हाँ, और दूर है इसलिए क्या कहेंगे, इज दैट इज दैट योर अम्ब्रेला? योर अम्ब्रेला। वेरी गुड। हम क्या वो तुम्हारा अम्ब्रेला है? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, तस्नीम, डू नंबर Is 4। this your book? ठीक है, इज दिस योर बुक, नंबर 4 कीजिए। Uh, ये बुक्स है बहुत सारे। are those your book? नजदीक है, नजदीक है, No. हाथ नजदीक है। आर दीज, अच्छा, are these your books? आर दीज योर बुक्स। ठीक है मिर्जा, कैन यू डू द फिफ्थ वन प्लीज? फिफ्थ वन, फिफ्थ पिक्चर दिख रहा है आपको? तो दो लोग बैठे हैं और Is वो this क्या your है? cycle? हाँ, इज दिस योर, नहीं, इज दिस कहेंगे क्या मिर्जा? दूर है ना साइकिल। Is that, हाँ, sorry इज sir, is दैट that your योर, cycle? इज दैट योर साइकिल, ठीक है। Cycle. ये सिक्स वन कीजिए मिर्जा आप, सिक्स वन। Is this your keys? कीज प्लूरल है तो दिस कहेंगे क्या, क्या क्या कहेंगे हम? आर दीज, Is these? आर Are आर these? Okay sir, sir. आर दीज योर कीज, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक बेसिक सीख लेंगे तो आपको मतलब करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश बोलने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है यूजिंग दिस इज या फिर दैट्स या फिर दैट, ठीक है। ये दिस इज या फिर दैट्स या फिर दैट, ठीक है। आई एम सॉरी आई एम लेट, तो बी कह रहे हैं दैट्स ऑल राइट, ठीक है। इसका इस डायलॉग्स में इस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अलावा इसका इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे। तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है। चलिए, नंबर 3, निशाद प्लीज डू इट। 1 मिनट। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो सू कह रही है हेलो जेन, दैट सू कहेंगे, दैट सू कहेंगे दैट या दिस इज सू कहेंगे? दैट्स नहीं नहीं, दिस इज, मैं सू बात कर रही हूँ ऐसा, दिस इज सू ऐसे, अच्छा। ठीक है। तो दिस इज सू, ओके। ओ हाय सू, हाउ आर यू, ओके, फाइन, इस तरह कहेंगे। नंबर फोर्थ वन, तस्नीम, कैन यू डू इट प्लीज, यू आर लेजी। That's not true. हाँ, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। चलिए, सेवेंथ वन कीजिए मिर्जा। आई एम सॉरी, आई वॉज एंग्री yesterday, तो आप क्या कहेंगे? मिर्जा आर यू देयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो आप कहेंगे दैट्स ओके, फॉरगेट इट। एट्थ वन कीजिए, चलिए, यू आर अ फ्रेंड ऑफ टॉम्स, आंट यू? तुम एक दोस्त हो, टॉम के दोस्त हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? यस, दैट्स राइट, ठीक है। सो दिस वाज द होमवर्क फॉर यस्टरडे। सो नाउ वील प्रोसीड फॉरवर्ड विद टुडेज चैप्टर, ओके। ओके, सो आज के चैप्टर में हम एम्प्टी इट के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे हम एम्प्टी इट को हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो सब में पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। इट्स 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहे हैं, और ये इट जो है, ये पर्टिकुलर किसी उसके पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला एक्सरसाइज सिर्फ हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में कैसे वो पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उसके बाद हम बाद में डीप में जाते हैं उसके, ठीक है। इट्स स्नोइंग आउटसाइड, बाहर स्नो कर रहा है, ठीक है। इट्स स्नोइंग आउटसाइड, बाहर स्नो कर रहा है। इट्स टू कोल्ड इन दिस रूम, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में वेदर की बात हो रही है। इट्स टू कोल्ड इन इन दिस रूम, तो बाहर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है। रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ये जो यहाँ पे जो भी इट इस्तेमाल किया गया है, ये किसी पहले आने वाली चीज के बारे में बता नहीं रहा है हमें, ठीक है ना। तो हमने जो हमारा आज तक का यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोनाउन इट के बारे में सीखा है, ठीक है। बेसिकली वी हैव लर्नड अबाउट इट एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। आज हम देखने वाले कि उसको एम्प्टी इट की तरह कैसे हम इस्तेमाल करते हैं करके,
ठीक है। तो अभी तक इट के बारे में कैसे सीखा है हमने कि वो किसको रिफर करता है, कोई नॉन ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन नहीं है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट को वो प्रोनाउन में तब्दील करता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह आता है वो, ठीक है। और वो रिप्लेस क्या करता है कि जो चीज उसके पहले मेंशन की गई है, मेंशन मतलब बताया गया है उसके पहले, या फिर जो कुछ भी कॉन्टेक्स्ट से इंप्लाइड है, ठीक है। सो देयर इज अ विलेज नियर बाय, ठीक है, एक विलेज है करीब से, करीब में, ठीक है। द विलेज इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ हियर, जो भी विलेज है वो किधर है, 10 किलोमीटर साउथ ऑफ हियर है। बट अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट वाला सेंटेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अ विलेज, फिर से मैं विलेज कह रहा हूँ, तो ये ऐसा जो है बात करना हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तौसीफ है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कहूंगा कि तौसीफ टीचर है, बार बार मैं तौसीफ तौसीफ कहता रहूंगा, तो व्हाट विल हैपन, इट द कॉन्वर्जेशन वोंट साउंड नाइस, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विलेज विलेज बार बार कहने के बदले में हम क्या करते हैं, इस विलेज को किससे रिप्लेस करते हैं, इट से रिप्लेस करते हैं, जो कि हमने ये सीखा है, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोनाउन को के लिए ये हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो सही तरीका क्या है, देर इज अ विलेज नियर बाय, इट्स 10 किलोमीटर साउथ ऑफ, यहाँ से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ है, ठीक है। फाइन। तो ये हमारा नॉर्मल इट का यूसेज था। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी इट क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी इट यानी कि क्या, ठीक है। तो एम्प्टी इट जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि खाली इट, ठीक है। खाली इट का मतलब क्या, ये इससे पहले आने वाले किसी भी चीज को रिफर नहीं करता है, ठीक है। ये एक डमी सब्जेक्ट, यहाँ पे डमी सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये सेंटेंस में इसकी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल रीजंस के लिए, ग्रामर मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक मीनिंग देने के लिए, ठीक है। जरूरत तो है, बट ये किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं करता। यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा हूं, ठीक है। सो डज नॉट रेफर टू एनीथिंग दैट कम्स बिफोर इट, किसी और चीज को रिफर नहीं करता है जो उससे पहले आ रही है, ठीक है। जैसे कि अभी टॉक अबाउट वेदर, ठीक है, वेदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर। तो वेदर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली आप ये आपको एम्प्टी इट दिखाई देगा, इट इज सनी टुडे, आज बहुत सनी है, आज बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है। तो इट आ गया यहाँ पे, जो कि हम वेदर को रिफर कर रहे हैं। इट स्नोड यस्टरडे, कल जो है स्नो किया। अब ये इट किसी पहले आने वाली चीज को रिफर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज हॉट इन फिलीपींस, ठीक है, इट इज हॉट इन फिलीपींस। अब यहाँ पे ये तीनों की तीनों इट ये वेदर को रिफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वेदर के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी पहले आने वाली चीज के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, बट इसकी हमें सेंटेंस में जरूरत है एज अ डमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ सनी डे कह के क्या होगा हमें, ठीक है, वी विल हैव टू से इट इज अ सनी डे, ठीक है। इट स्नोड यस्टरडे, इट इज हॉट इन फिलीपींस, ठीक है। तो वेदर की जब हमें बात करनी हो तब हम जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एम्प्टी इट को रेफर करने के लिए, वो है वक्त के बारे में, वक्त के बारे में, टाइम के बारे में बताने के लिए। तो निस्तेज कह रहा है व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हो गया अभी, ठीक है, व्हाट टाइम इज इट। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे ये जो इट है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि दिस इज अ सब्जेक्ट हो गया। तो इट जो है ये वक्त किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है, बट हम इससे समझ जाते हैं कि ये व्हाट फ्रेज से, टाइम से समझ जाते हैं कि वक्त के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। बट आंसर देते वक्त देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज 5 o'clock, क्या है, 5 बजे, इट इज 5 o'clock। तो यहाँ पे अगेन ये इट किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है, ये कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, ये एम्प्टी इट है। क्यों, क्योंकि ये वक्त के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी सेंटेंस में जरूरत किसके लिए है, एज अ डमी सब्जेक्ट, ठीक है, डमी सब्जेक्ट, ओके। तो इट इज 5 o'clock। फिर डेट के बारे में बोलना है आपको, ठीक है, किसी डेट के बारे में बोलना है, तो आप क्या कहेंगे, एन कह रही है इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, मेरा बर्थडे है अगले हफ्ते।
माई फैमिली इज कमिंग टू सेलिब्रेट, मेरे फैमिली आ रहे हैं सेलिब्रेट करने। तो जिम क्या कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है, दैट्स ग्रेट ये हमने कल वाले लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब डेट की बात चल रही है, कब है मेरा बर्थडे, है अगले हफ्ते में। ठीक है, ये इट किसी पहले आने वाले चीज को रिफर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इट इज कमिंग एज व्हाट, इट इज अ डमी सब्जेक्ट, इसमें इसकी सेंटेंस में हमको जरूरत है। ठीक है, सो दैट इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द, इट कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमें सब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इट जो है ये किस तरह आ रहा है यहाँ पे, डमी सब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, इट इज कमिंग एज अ डमी सब्जेक्ट। ओके, फाइन। नेक्स्ट, आप ये एम्प्टी इट का इस्तेमाल और कब करते हैं। ठीक है, तो जब आपको ओपिनियन देनी हो, राय देनी हो किसी जगह के बारे में। ठीक है, आपको किसी जगह के बारे में राय देनी हो, तब आप इस एम्प्टी इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओपिनियन देना हो, राय, जैसे कि इट इज कोल्ड इन हियर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड है, कुड यू टर्न ऑन द हीटिंग, क्या तुम हीटिंग को शुरू कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इट्स कोल्ड इन हियर। ठीक है, और ये इट्स जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इट और इज है। ठीक है, इट्स कोल्ड इन हियर, कुड यू टर्न ऑन द हीटिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, क्या तुम हीटिंग को शुरू कर सकते हो। इट्स नाइस हियर, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, इट्स नाइस हियर, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मुझे ये जगह पसंद है। ठीक है, तो जगह के बारे में कुछ राय दे रहे हैं, तब आप इस एम्प्टी इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से मैं और एक बार कह रहा हूँ, ये एम्प्टी इट किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है, नॉन ह्यूमन चीज को रिफर नहीं कर रहा है। ये हमें सेंटेंस में इसकी हमें जरूरत है, डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ताकि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब क्या, लोगों के बारे में बात करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल महेश कह रहे हैं लुक इट्स अनिल, देखो वो क्या कौन है, अनिल है, इट्स अनिल। ठीक है, नितेश कह रहा है ओ लेट्स गो से हाय, चलिए उसको जाके हाय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट्स, ठीक है, यहाँ पे अनिल को थोड़ी ये रिफर कर रहा है, वो देखो उधर कौन दिख रहा है, वो अनिल है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इट इज व्हाट, इट इज एम्प्टी इट हो गया। ठीक है, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे डायलॉग देखिए। ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग देखिए, अभी अभी हमने हमारे होमवर्क में देखा, हाय, ऐसे भी कह सकते हैं आप, हाय दिस इज जिम। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला डायलॉग में बात कर रहा हूँ, अनिल कह रहा है हेलो ऑन द फोन, बात कर रही है, ठीक, बात चालू है। तो जिम कह रहा है हाय इट्स जिम भी कह सकते हैं, या फिर दिस इज जिम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों भी कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं जिम बोल रहा हूँ, या फिर मैं दिस इज जिम, मैं जिम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इट जो दिख रहा है आपको, ये एम्प्टी इट है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी इट, इट्स जिम भी आप कह सकते हैं। तो आपको ये ऐसा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि अरे यार ये इंसान को बोलने के लिए इट कैसे इस्तेमाल करें, ये हम इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द ग्रामर टॉपिक फॉर टुडे। 5 चीजों के लिए ये एम्प्टी इट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और चीज है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हम एम्प्टी इट का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्प्टी इट यहाँ पे वेदर, ठीक है, जब आपको वेदर की बात करनी है, मौसम की बात करनी है, कैसे लग रहा है उसके बारे में बात करनी है, तो इट का इस्तेमाल करते हैं आप सेंटेंस में। ठीक है, और ये डमी सब्जेक्ट की तरह आता है। फिर आपको जब वक्त की बात करनी है, तब आप इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम्प्टी इट, खाली इट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जब आपको किसी डेट के बारे में बात करनी है, तब आप ये इट का इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह के बारे में आपको राय देनी हो, तब आप ये इट का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको किसी लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तब आप ये इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन से जब आप ये एम्प्टी इट यानी इस्तेमाल करते हैं एज डमी सब्जेक्ट। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ग्रामेटिकल रीजंस के लिए। ग्रामेटिकल रीजन मतलब क्या, यहाँ पे सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम इस डमी इट को लेके आते हैं, डमी सब्जेक्ट इट को लेके आते हैं। ठीक है, फाइन, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। हम और सेंटेंसेस को देख रहे हैं यहाँ पे।
इट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम, डे, डिस्टेंस और वेदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम, ठीक है, डे, डिस्टेंस और वेदर, ठीक है। हमने टाइम और डे ऑलरेडी देखा है, वेदर भी देखा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हैं, वो डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो सब में पहले टाइम के बारे में, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। ये फ्रेजेस आप आपके माइंड में अभी रख सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे इट इज नहीं कहेंगे, व्हाट टाइम इट इज नहीं कहेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये इट है, ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, एम्प्टी इट है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम इसको सही से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, ठीक है ना। व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या वक्त हो रहा है, इट्स 10:30। अब 10:30 बजे, 10:30 यानी कि क्या, 10:30, 10:30, ठीक है। हाफ पास्ट गए हैं इसके, 10 के, ठीक है। 10 बज के आधा घंटा हो गया, ठीक है। इट्स लेट, काफी लेट हो गया। इट्स टाइम टू गो होम, काफी वक्त हो गया, इट्स टाइम टू गो होम। दिख रहा है आपको टाइम के बारे में, आप सब यहाँ पे बात तो टाइम के बारे में कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलरली इट, यहाँ पे जो इट है, ये किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है। ये बस हमें सेंटेंस में जरूरत इस वजह से है, ताकि हमारा मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फाइन। डे के बारे में बात करनी है आपको, ठीक है। व्हाट डे इज इट, आज कौन सा दिन है, ठीक है। व्हाट प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, व्हाट प्लस नाउन, व्हाट डे। यहाँ पे भी ऊपर आप देख सकते हैं व्हाट प्लस टाइम जो दिख रहा है आपको, ये व्हाट प्लस नाउन है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, व्हाट प्लस नाउन, ये आपको इंशाल्लाह ताला बाद में समझ में आएगा, जब हम 25वें लेक्चर के आगे जाएंगे, तब हम क्वेश्चंस के बारे में, हम कंप्लीटली जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो व्हाट डे इज इट, आज कौन सा दिन है, इट्स थर्सडे, आज थर्सडे, इट्स थर्सडे। इट्स 16th मार्च, ठीक है, इट्स 16th मार्च। इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा बर्थडे था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डे के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज डमी सब्जेक्ट, बट इसमें मतलब ये किसी पहले आने वाली चीज को रिफर नहीं कर रहा है, सेंटेंस में इसकी जरूरत है। क्यों, क्योंकि लिए डमी सब्जेक्ट का हमको उसका स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही से कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टेंस और वेदर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो मैंने क्लिप्स लिया है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक। तो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक में आप जाके इन थियरी को जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, सिटी सेंटर और घर के बीच का डिफरेंस 3 किलोमीटर है, तो आप कैसे कहेंगे, इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस टू द सिटी सेंटर। 3 किलोमीटर है हमारे घर से सिटी सेंटर तक, ठीक है। अब आपको पूछना है कि कितना दूर है, तो आप कह रहे हैं हाउ फार इज इट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस, ठीक है। तो ये इट किसी पहले आने वाली चीज को रिफर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बट हमें इसकी सेंटेंस में जरूरत है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, ठीक है। अब ये इट किसी पहले आने वाले नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए रिफर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये खाली इट हो गया, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, यहाँ से जो है वो स्टेशन तक काफी लंबा है। वी कैन वॉक होम, इट इजंट फार, हम घर तक चल सकते हैं, यहाँ से दूर नहीं है। तो डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वी यूज फार इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को भी इस्तेमाल करते हैं, इज इट फार, या फिर नेगेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं, इट इजंट फार, ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वे कहते हैं, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग वे कहते हैं। तो फार और लॉन्ग वे का यहाँ पे एक छोटा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर के बारे में, जब आपको मौसम के बारे में बात करनी है, ठीक है। इट्स रेनिंग दिख रहा है, ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इजंट रेनिंग, ठीक है। नेगेटिव करना है तो क्या कहेंगे, इजंट कहेंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, बस इसको इट के पहले लेके आएंगे, ठीक है, इसको इट के पहले लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इज इट स्नोइंग, ठीक है। इट रेन्स आर नॉट हियर, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, ये इट दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, इट इज एम्प्टी इट, ठीक है। इट डिडंट रेन यस्टरडे, कल जो है वो बारिश नहीं हुई। जो भी मैं इट को सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एम्प्टी इट है, कमिंग एज अ डमी सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू complete the structure of the sentence. Does it snow very often?
क्या यहाँ पे जो स्नो होता है काफी, ठीक है। इट्स वार्म या फिर इट्स हॉट, देखिए आप यहाँ पे आपको बहुत सारा वोकेबलरी मिलता है। वार्म यानी कि गर्म, हॉट, ठीक है, कोल्ड, फाइन, क्लाउडी, विंडी, सनी, फॉगी, डार्क, ऐसा कुछ भी, मतलब ये सब वर्ड्स के मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करना है, और आपके जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं उसके अंदर आपको लिख के इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इट्स वार्म, हॉट, कोल्ड, इट्स फाइन, इट्स क्लाउडी, इट्स विंडी, इस तरह आप आपके सेंटेंसेस में इसको लेके आ सकते हैं। इट्स अ नाइस डे टुडे, यहाँ पे क्या है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। फाइन, सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। तो हम वेदर, टाइम, डेट, ठीक है, किसी जगह के बारे में आपको कोई राय देनी है, डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए, या फिर हमें किसी लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम ये 6 चीजों के लिए जो है हम एम्प्टी इट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स लुक एट सम सेंटेंस प्रैक्टिस, ठीक है। सो आई वांट यू व्हाट आई वांट यू ऑल टू रीड आउट दीज सेंटेंसेस ओवर हियर, ठीक है। तो एंड अच्छा ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ, दिस दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कर, चलिए मैं आपको चांस देता हूँ। आयास, कैन यू रीड आउट दिस फर्स्ट सेंटेंस प्लीज? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड इट। अच्छा निशाद, प्लीज रीड इट। 7 o'clock in the morning. हाँ, इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये इट जो है, ये क्या है आयास? आप शायद, मतलब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें थे शायद, राइट? तो एम्प्टी इट, ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी इट है। किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या ये किसी पहले आने वाली चीज को रिफर कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इसकी हमें सेंटेंस में जरूरत है। क्यों? क्योंकि लिए हमें हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। मिर्जा, प्लीज रीड दिस सेकेंड वन। It rained heavily last night. हाँ, तो कल बहुत हेवीली बारिश हो गई, लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इट है, अच्छा ये पहला वाला किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम टाइम के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो ये इट जो है टाइम के रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इट रेन्ड हेवीली, तो ये वेदर के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, ठीक है। एनीवे, ये पास्ट टेंस हम बाद में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कल जो है वो बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश हो गई, ठीक है। अगेन, ये इट किसी पहले आने वाली चीज को रिफर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये डमी सब्जेक्ट है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट निशात। It's sunny today. तो आज बहुत सनी है। ये क्या हो गया? इट इज रिफरिंग टू, अगेन ये वेदर को ही रिफर कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी इट है। नेक्स्ट तस्नीम। It's very cold in here. हाँ, तो ये किसको रिफर कर रहा है? क्या क्या किसके बारे में बता रहा है? The place. प्लेस के बारे में बता रहे हैं। किसी जगह के बारे में आप राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राय यानी कि ओपिनियन, ठीक है। तो ये आपके वोकेबलरी का एक हिस्सा बना लीजिए इसको। प्लेस, ओपिनियन, ओपिनियन यानी कि राय, ठीक है। इट्स वेरी कोल्ड इन हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, it's very cold in here. नहीं नहीं, ये नेक्स्ट वाला पढ़ना है, Is it Monday tomorrow? Yes, it is. ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ये जो इट है, ये ये कुछ एम्प्टी इट है, ये भी एम्प्टी इट है, ठीक है। इसकी हमें सेंटेंस में जरूरत है, ताकि मतलब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। और ये किसके बारे में? डे के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डे एंड डेट, ठीक है। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, बाहर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टॉकिंग अबाउट प्लेस, प्लेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइन, तो लेट्स लुक एट सम डायलॉग्स नाउ, ठीक है। तो ये डायलॉग प्रैक्टिस, अयास प्लीज रीड आउट द फर्स्ट डायलॉग, और जोर से पढ़ना है आपको, ठीक है। यू हैव टू रीड इट आउट। अयास प्लीज रीड इट आउट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। ओके मिर्जा, प्लीज प्लीज डू इट।
What time is it now? अब क्या वक्त हो रहा है, ठीक है, व्हाट टाइम इज इट नाउ, और फिर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, It's 3:30. इट्स 3:30। तो वक्त के बारे में अभी व्हाट और टाइम, ठीक है, व्हाट प्लस नाउन है ये, इसको कहते हैं व्हाट फ्रेजेस कहते हैं, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या वक्त हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है हमेशा, हमें मतलब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट और फिर बाद में हमारा, सॉरी, पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट आता है। व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या वक्त हो रहा है, ठीक है। और ये बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है, ये जो भी आपको डायलॉग प्रैक्टिस वाले जो भी स्लाइड्स दिख रहे हैं, तो आपको ये घर पे बोलना है। व्हाट टाइम इज इट नाउ, इट इज 3:30, इट इज 3:15, ठीक है, जो भी है। तो इट्स 3:30, 3:30 बजे हैं, ठीक है। निशाद, प्लीज रीड द नेक्स्ट डायलॉग। What time is it? I- हम्म It's 10:30. We हम्म should go home soon. वी शुड गो होम सून। इसको, जो भी डायलॉग्स है मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जबान पे ये बातें आनी चाहिए, हमें ये रीड करना है, आपको देख के पढ़ना है, देख के पढ़ने से आपके माइंड में ये सब चीजें बैठ जाती है, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज इट, अब क्या वक्त हो रहा है, यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है, ठीक है। ऊपर वाले इसमें भी और अभी भी यहाँ पे भी नेक्स्ट डायलॉग में भी टाइम के बारे में बात होती है। व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, अभी क्या वक्त हो रहा है, ठीक है। तो इट्स 10:30, अब क्या हो गया, इट्स 10:30, वी शुड गो होम सून, हमें घर जल्दी जाना चाहिए, ठीक है। तो इट्स 10:30, ठीक है, वक्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्प्टी इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे आ रहा है, ये डमी सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, हमें क्यों जरूरत है सेंटेंस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। नेक्स्ट, तस्नीम। Is it cloudy outside? हम्म Student. Yes, it is. It might rain. So let's bring our umbrellas. वेरी गुड, ठीक है। तो इज इट क्लाउडी आउटसाइड, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वेदर के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं वेदर के बारे में बात करने के लिए हम ये एम्प्टी इट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी पहले आने वाले चीज को रिफर नहीं कर रहा है, नॉन ह्यूमन चीज को रिफर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वी आर यूजिंग इट एज डमी सब्जेक्ट। यस इट इज, दिख रहा है आपको शॉर्ट आंसर, ठीक है, हमने ये शॉर्ट आंसर भी सीखा है, यस इट इज, ठीक है, इट के बाद इज आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इज, यस इट इज, और फिर देखिए अगेन, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। ये माइट को जो है हम हमारे एडवांस वाले कोर्स में सीखते हैं, इसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स कहते हैं, बट बेसिक वर्ब में, बेसिक कोर्स में इसको हम नहीं सीख सकते, मतलब आउट ऑफ स्कोप है। एनीवे, तो इट माइट रेन, यहाँ पे बारिश हो सकती है। सो लेट्स ब्रिंग आवर अम्ब्रेलास, चलो हम हमारे अम्ब्रेलास मिलके लेके आते हैं, ठीक है, हमारे अम्ब्रेलास लेके आते हैं। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन, प्लीज रीड इट आउट, Yes, sir. नेक्स्ट डायलॉग। Teacher, is it far? Yes, it is 20 kilometer from here. हाँ, तो यहाँ से दूर है क्या, यस इट्स 20 किलोमीटर। अभी यहाँ पे क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है, डिस्टेंस के Distance. बारे में, डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हम ये एम्प्टी इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या दूर है, हाँ 20 किलोमीटर से। नेक्स्ट, अयाज, कैन यू रीड इट नाउ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। आपको देखिए लेक्चर्स में Can पार्टिसिपेट you करना get है। the boxes from the basement? हम्म Student, yes, I don't want to go to the basement. It's dark in there. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम बेसमेंट में से बॉक्स लेके आ सकते हो, हाँ, नहीं मुझे बेसमेंट में जाना नहीं है, बेसमेंट यानी कि जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो फ्लोर रहता है उसको बेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल से मतलब जो जमीन का लेवल है उससे नीचे जो रूम्स बनते हैं उसको बेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसमेंट में मुझे नहीं जाना है, वहां पे बहुत ज्यादा डार्क है, डार्क यानी कि अंधेरा है, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। तो प्लेस के बारे में राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए जो है हम यहाँ पे इट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटेंस बिल्डिंग। सेंटेंस बिल्डिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन आवर कोर्स, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाने आपको आ गया तो आपको डायलॉग करने भी इंशाल्लाह ताला आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि स्कूल में नहीं जाना चाहता है, तो उसको क्या करना है, एक्सक्यूजेस बनाना है, उसको एक्सक्यूजेस यानी कि क्या, उसको बहाने बनाना है, ठीक है।
कि और आपको क्या करना है, एम्प्टी इट का इस्तेमाल करके उसको जो है वो मदद करना है, बहाने बनाने में उसको मदद करना है। तो वो क्या कह रहे हैं देखिए, इट्स माई बर्थडे टुडे, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, मेरा बर्थडे है, मुझे स्कूल को नहीं जाना। ठीक है, तो इसी तरह आपको सेंटेंसेस बनाना है। चलिए मिर्जा, प्लीज मेक द सेंटेंस विद टू अर्ली, एम्प्टी इट का इस्तेमाल कीजिए। It's too early. इट्स टू अर्ली, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। It's too early. Okay, sorry, question mark में exclamation mark. It's too early. I don't want to go to school. ठीक है, निशात, please make a It's sentence. only Hmm. it's only 7 in the morning. It's only 7 in the morning. I don't want to go to Want to go school. to school. ठीक है, टोनिंग भी बहुत जरूरी है, आप कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी टोन के ऊपर से सामने वाले को पता चलता है कि आप एक्सक्लेमेशन बोल रहे हैं, मतलब आप सरप्राइज्ड है क्या, या फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या। तो इंटोनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग। ठीक है, फाइन। तो ये भी हम जो हमारे डायलॉग्स देखते हैं उसमें भी आपको ये सीखते जाना है। नेक्स्ट, तस्नीम। It's too cold outside. I don't want to go to school. इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, वेरी गुड। ठीक है, मुझे स्कूल को नहीं जाना है। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Is it too hot नहीं, outside? क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, सेंटेंसेस बनाना है। इट्स It's too hot outside. I don't want to go आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे स्कूल को outside. नहीं जाना है। ठीक है, तो इट्स टू आउटसाइड, हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले दो इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में, वक्त के बारे में। और सब में पहले वाले इसमें किसकी बात कर रहे हैं, डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वेदर के बारे में। ठीक है, Weather. लास्ट वन। हाँ, यस, वेरी गुड। और आप सही कह रहे थे जहीरुद्दीन कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो बस आपको ये इज को पहले लेके आना है। इज इट Is टू it? आउट, हाँ, इज इट टू हॉट आउटसाइड, इज इट टू कोल्ड आउटसाइड, बस आपको ये इज को पहले लेके आना है, इज को पहले लेके आना है। ठीक है, इज को पहले लेके आना है, आपका क्वेश्चन बन गया, बस खत्म बात। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी, यू कैन ऑल मास्टर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, फाइन। लास्ट वन, अय्याज। It's doing. I don't want to go to school. इट्स स्नोइंग, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। फाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायलॉग की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डायलॉग में डेली एक्टिविटीज, रोजमर्रा के काम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले, वक्त, दिन में जो जो अलग अलग वक्त है उसके बारे में, और डेली एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, सो निशात एंड तस्नीम, तस्नीम विल बी टीचर एंड निशात विल बी आरिसा। प्लीज रीड आउट द डायलॉग्स। What do you do in the morning, Arisa? I wake up and I go to work. How about you, madam? What do you do in the morning? I wake up and I have breakfast. When do you go to work? I go to work in the afternoon. When do you go home? When do you go? I go home in the afternoon. When do you go home? I go home in the evening. Really? I play tennis in the evening. What do you do? I don't have time in the evening. I have dinner and I go to bed. ओके, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। तो दिन के अलग अलग वक्त के बारे में, और जो दिन में रोजमर्रा के काम जो होते हैं उसके बारे में बात करनी होगी। ठीक है, व्हाट डू यू डू, ये हमारा फ्रेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तुम क्या करते हो। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमने व्हाट डू यू डू अगर सिर्फ पूछते हैं तो तुम क्या काम करते हो। ठीक है, अब स्पेसिफिकली यहाँ पे इन द मॉर्निंग ऐड कर दिया कि सुबह में तुम क्या करते हो। ठीक है, सुबह में तुम क्या करते हो, तो ये क्या करते हैं, उठते हैं और गोज टू वर्क, आई गो टू वर्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन हमने जो है वो तीन एंगल से देखे थे। जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना है इसके बारे में सीखा था, कैसे क्वेश्चंस बनाना है इसके बारे में सीखा था, और कैसे नेगेटिव्स बनाना है इसके बारे में हमने देखा था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हमारा वर्ब का सबसे बेसिक वाला फॉर्म, आई वेक अप।
अगर वो ही होता तो क्या कहते हैं हम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या कहते हैं, ही वेक्स अप कहते हैं, वेक्स स, ठीक है। और अगर यहाँ पे ही नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे ही होता तो क्या कहते हैं हम, ही गोज टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरीसा क्या कह रही है, आई वेक अप एंड आई गो टू वर्क, ठीक है, गो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाउ अबाउट यू मैम। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है, ये डी जो है साइलेंट है, तो मैडम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मैम कहेंगे, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस प्रोनाउंसिएशन इन योर माइंड। प्रोनाउंसिएशन यानी कि कैसे बोलना है वर्ड को, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में क्या करते हो। तो टीचर, आई वेक अप एंड आई हैव ब्रेकफास्ट, हैव मतलब खाना, ठीक है ना। ये वर्ड के बारे में इंशाल्लाह ताला मतलब हमारे डायलॉग के जरिए हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे, नॉट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये भी प्रोनाउंसिएशन हमें ध्यान में रखना है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। व्हेन कब, ठीक है। डू यू गो, आपको ये तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। डू यू गो हमारा, हमने क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा सब में पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में। व्हेन डू यू गो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। आप चिंता ना कीजिए, मैं इस पॉइंट को जो है वो बार बार आपके माइंड में हैमर करते रहने वाला हूँ, जब तक ये आपके माइंड में पूरी तरह बैठ ना जाए, ठीक है ना। तो ये डू यू गो, ये तीन वर्ड्स के ऊपर आपका अगर कमांड आ जाता है, तो इसके पहले आप कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, इसके बाद जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, बट ये तीन वर्ड्स के ऊपर आपकी जबरदस्त कमांड आना चाहिए। तो व्हेन डू यू गो टू वर्क, तुम कब काम पे हो जाते हो। आई गो टू वर्क इन द आफ्टरनून में, आई गो टू वर्क इन द आफ्टरनून। व्हेन डू यू गो होम, तुम कब घर पे जाते हो, ठीक है। तो आई गो होम इन द आफ्टरनून, मैं घर पे आफ्टरनून में जाता हूँ, ठीक है। फाइन, व्हेन डू यू गो होम, ठीक है, तुम कब घर पे जाते हो। देखिए अभी ये इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून दिख रहा है आपको, इन द मॉर्निंग। तो हम जब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात कर रहे हैं तो हम इन द का इस्तेमाल करते हैं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट नाइट की जब बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं शाम को जो है वो, आफ्टरनून को मैं घर पे जाते हूँ, व्हेन डू यू गो होम, तुम कब जाते हो, आई गो होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर में जाती हूँ। रियली, आई प्ले टेनिस, दिख रहा है आपको, प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आई प्ले टेनिस इन द इवनिंग, शाम में, ठीक है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो इवनिंग में। ऑब्वियसली वहां पे इवनिंग की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे उसने इन द इवनिंग यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको ओमिट करना कहते हैं, ओमिट करना यानी छोड़ देना, ठीक है। तो टीचर कह रही आई डोंट हैव टाइम इन द इवनिंग, दिख रहा है आपको नेगेटिव, डोंट हैव, दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव। तो जो कुछ भी हम ग्रामर सीख रहे हैं वो टाइम पास करके नहीं सीख रहे, वो जो भी ग्रामर है उसका इंपॉर्टेंस हमारा डायलॉग में है, उसका एप्लीकेशन जो है वो हमारे डायलॉग में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम हमारा नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं। तो प्लीज स्ट्रेंथन योर ग्रामर सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। सो आई डोंट हैव टाइम इन द इवनिंग, मेरे पास वक्त नहीं है शाम में, ठीक है। आई हैव डिनर एंड आई गो टू बेड, मैं खाना खाती हूँ और आई गो टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब खाने की बात आती है तो हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव। देखिए यहाँ पे हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, इस तरह हैव लंच, ठीक है, खाना खाना इसको कहेंगे, ठीक है। सर, फाइन ये जी, आई बोलिए। हैव टेक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं हुआ। आई हैव टेक ब्रेकफास्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ठीक सर, है। हैव मतलब होता है कि हाँ, वो लेना हैव है के अलग मुझको। अलग मतलब है, ठीक है। तो अब खाने के कंटेक्स्ट में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई ओके। हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव लंच, आई हैव डिनर, सपर, आई हैव आई हैव लंच। डिनर, ठीक है। टेक ऐसा नहीं कहते, ठीक है, टेक कहना ओके। गलत है, ओके। ओके, अगर आपको टेक कहना है तो उसको अलग तरीके से कहना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। आई टेक डिनर इन द इवनिंग, ठीक है, आई टेक। पर टेक का ज्यादातर इस्तेमाल होता नहीं है और वो अच्छा लगता भी नहीं है सुनने में, ठीक है। तो खाने के लिए हम जनरली हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइन, तो कुछ वोकेबलरी मॉर्निंग के रिलेटेड बात करेंगे तो इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इवनिंग, इन द इवनिंग। बट नाइट की जब हम बात करेंगे तो हमारा प्रेपोजिशन एट आ जाता है। इसको इन और एट को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस के बारे में भी हम जल्द ही इंशाल्लाह ताला सीखने वाले प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस का सही इस्तेमाल हमारे सेंटेंसेस में हम
इंशाल्लाह जल्द ही देखने वाले हैं, ठीक है। फाइन। और कुछ फ्रेजेस हैं, वेकअप, जो मतलब रोजमर्रा के काम के रिलेटेड है। वेकअप मैंने उठना, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। इन फ्रेजेस को कम से कम आपको 3 से 4 मरतबा पढ़ के नहीं लाए, और जोर से पढ़ना है। ऐसे ही नहीं आपने दिमाग में पढ़ लिया ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बोलना है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई गो टू वर्क इन द मॉर्निंग। तो ये आपके जबान से कम 3 से 4 मरतबा आपको बोलना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग यहाँ पे फ्रेजेस है आपको, और रोजमर्रा के जो काम करते हैं हम उसके रिलेटेड ये सब फ्रेजेस है, ठीक है। फाइन, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लेट्स क्विकली मूव टू द मैचिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, मिर्जा प्लीज डू इट। Do you sleep at night? हम्म, Yes, I do. वेरी गुड। नेगेटिव कहना होता तो? No, I don't. वेरी गुड, नो आई डोंट। शॉर्ट आंसर्स किया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट, निशाद। I सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, निशाद बोलिए। हाँ, I have lunch in the afternoon. व्हेन डू यू हैव लंच? आई हैव लंच इन द आफ्टरनून, वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम। When do you wake up? व्हेन डू यू वेक? Actually, it is नहीं, the answer is not full. व्हाट डू अच्छा यू सर, डू? व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? तुम क्या करते हो मॉर्निंग में? आई वेक अप, सॉरी। ठीक है। फाइन। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, I play outdoor games. हाउ अबाउट यू? आई प्ले आउटडोर गेम्स, ओके फाइन। नेक्स्ट, मिर्जा। मिर्जा प्लीज डू इट। नेक्स्ट वन। तो यस आई डू के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। Do you go to bed at night? वेरी गुड, यस आई डू। नेगेटिव कहना होता तो नो आई डोंट। नेक्स्ट, निशाद। Do you have dinner at night? वेरी गुड। अब देख सकते हैं खाने के लिए हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। डू यू हैव डिनर एट नाइट, ठीक है। फाइन, तो हैव इज द मेन वर्ब जब हम खाने की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं आई ईट डिनर, आई ईट डिनर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग वाला क्विकली, लेट्स डू इट। तस्नीम, डू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है, सेकेंड वन Do सॉरी। you have do you have dinner in the evening? डू यू हैव डिनर इन द इवनिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, I go to work at night. वेरी गुड। नेक्स्ट, ये मिर्जा। मिर्जा प्लीज डू दिस वन। ऑर्डरिंग करना है आपको, सही What ऑर्डर में लगे। What do you do at night? वेरी गुड। नेक्स्ट, निशाद। When do you have lunch? वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम। Do do you go to bed in the evening? वेरी गुड। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Uh, I don't. हम्म, Sir, I don't go bed in the morning. गो टू बेड, दिख रहा है, गो टू I बेड। don't go to bed in the morning. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, मिर्जा। I have I breakfast in the morning. आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वेरी गुड, ठीक है। ये डिस्कस करने के लिए आपके एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये मिरर में देख के इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू डायलॉग नंबर 2। सो मिर्जा विल बी समीर एंड जहीरुद्दीन विल बी टीचर। तो प्लीज रीड आउट दिस डायलॉग, चलिए क्विकली। Hello, Samir. What do you do on Monday? I go to work on Monday. What do you do on Tuesday? I don't go to work on Tuesday. I play sports. What do you do on Wednesday? I go to work and see friends. How about you? What do you do on Wednesday? I go to work on Wednesday, Thursday, and Friday. When do you relax? I relax on Saturday and Sunday. How about you? Me too. वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग, ठीक है। Thank you. तो टीचर कह रहे हैं हेलो, ये हेलो हाय हेलो हो गया, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स हो गया।
व्हाट डू यू डू, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं डे के बारे में बात करने के बारे में, ठीक है। तो इस जो हमारा पहला वाला ये जो डायलॉग थी देखा हमने, दिन के अलग अलग वक्त के बारे में हम बात करने के लिए देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला जो डायलॉग है, ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर डे डे के बारे में बात करने के बारे में देख रहे हैं। तो डे के बारे में बात करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू डू ऑन मंडे, ठीक है। आई गो टू वर्क ऑन मंडे, ठीक है। तो प्रिपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको हम और डिटेल में हमारे आगे के ग्रामर टॉपिक्स में भी देखने वाले, बट इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। तो आई गो टू वर्क, मैं काम को जाता हूँ मंडे को। व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे, तुम ट्यूसडे को क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे नेगेटिव, आई डोंट गो टू वर्क ऑन ट्यूसडे, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, आई प्ले स्पोर्ट्स, दिख रहा है। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई प्ले स्पोर्ट्स। अगर मैं ही कहना होता तो मैं क्या कहता, ही प्लेज स्पोर्ट्स, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहना होता तो मैं क्या कहता, ही प्लेज स्पोर्ट्स, ठीक है। और अगर मुझे नेगेटिव कहना होता तो मैं क्या कहता, ही डजेंट प्ले स्पोर्ट्स, डजेंट प्ले, ठीक है। एनीवे तो ये बस मैंने यहाँ पे रिवीजन किया आपके लिए, ठीक है। फाइन, आई डोंट गो टू वर्क ऑन ट्यूसडे, आई प्ले स्पोर्ट्स, मैं ट्यूसडे को काम पे नहीं जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। व्हाट डू यू डू ऑन वेनसडे, तुम वेनसडे को क्या करते हो। तो आई गो टू वर्क एंड सी फ्रेंड्स, मैं जो है वो काम पे जाता हूँ और दोस्तों से मिलता हूँ। हाउ अबाउट यू, व्हाट डू यू डू ऑन वेनसडे, तुम वेनसडे पे क्या करते हो, ठीक है। तो मैं काम पे जाता हूँ और मैं दोस्तों को देखता हूँ, सी फ्रेंड्स, ठीक है। तुम्हारे बारे में क्या, तुम वेनसडे को क्या करते हो, ठीक है। तो आई गो टू वर्क ऑन वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे को ये काम पे जाता है, ठीक है। व्हेन डू यू रिलैक्स, तुम कब रिलैक्स करते हो। व्हेन जब हम यूज करते हैं तो हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम कब करते हो, ठीक है, कब पूछ रहे बेसिकली आप। व्हेन डू यू रिलैक्स, तो आई रिलैक्स ऑन सैटरडे एंड संडे, तो मैं सैटरडे और संडे को रिलैक्स करता हूँ। हाउ अबाउट यू, तो मैं भी, ठीक है। मी टू, वेरी सिंपल डायलॉग, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ, यहाँ पे ये वोकेबलरी है। ऑब्वियसली वीक वीक में 7 डेज है, ठीक है, संडे टू सैटरडे, ओके। एंड यू कैन गो थ्रू दैट। फ्रेजेस है कुछ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डायलॉग्स में। आई रिलैक्स, ठीक है। आई एक्सरसाइज, ठीक है, रिलैक्स, एक्सरसाइज, प्ले स्पोर्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस एंड इसको बोलना है आपको, जबान से आपके बोलना है, ठीक है। फाइन, लेट्स मूव टू द मैचिंग एक्सरसाइज ओवर हियर। सो आपको मैच करना है फर्स्ट वन। निशाद प्लीज डू इट। On Saturday. व्हेन डू यू सी फ्रेंड्स, ऑन सैटरडे। नेक्स्ट तस्नीम, ये Do you स्लीप इन एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज do है, you हाँ। sleep in on Monday? वेरी गुड, क्या तुम मंडे को सोते हो, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट जहीरुद्दीन, सर आई एक्सरसाइज। व्हाट डू यू डू ऑन फ्राइडे, आई एक्सरसाइज, वेरी गुड। तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इस वजह से आई एक्सरसाइज कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट मिर्जा, Do you work on Sunday, Tuesday? यस आई डू, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू वर्क ऑन ट्यूसडे, यस आई डू, ठीक है। नेक्स्ट निशा, What do you do on Sunday? हाँ, तो संडे के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली संडे का आंसर आपको मिलेगा, ओके, सॉरी। नेक्स्ट तस्नीम, I go to work and see friends. तो मैं काम पे जाता हूँ और दोस्तों को देखता हूँ, ठीक है। फाइन, सही ऑर्डर में लगाना है यहाँ पे आपको। सो लेट्स स्टार्ट, जहीरुद्दीन, सेकेंड वन। सर आई डोंट स्लीप इन ऑन मंडे। वेरी गुड, नेक्स्ट स्लीप इन, ये एक फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट मिर्जा, When do you go shopping? वेरी गुड। नेक्स्ट निशाद, On ये वाला, ये वाला कीजिए ऑर्डर। आई रिलैक्स, Sunday or Saturday. आई रिलैक्स ऑन सैटरडे एंड संडे, ऑन कहेंगे, ठीक है। आई रिलैक्स ऑन सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट तस्नीम, Me too. और नेक्स्ट वाला भी आप कीजिए, चलिए। What do you do on Thursday? वेरी गुड, नेक्स्ट जहीरुद्दीन,
Sir, I don't go to work on Wednesday. वेरी गुड। नेक्स्ट Wednesday. मिर्जा, वेनसडे कहेंगे, डी साइलेंट होता है, ठीक है, वेडनेसडे नहीं Okay, कहेंगे, sir. वेनसडे। ओके, हाँ। Wed- नेक्स्ट मिर्जा, चलिए बोलिए क्या कहेंगे, ये लास्ट वाला। डू यू, Exercise on Saturday. हाँ, डू यू एक्सरसाइज ऑन सैटरडे, ठीक है, फाइन। ये डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सम मोर बेसिक वर्ड्स। ये लिस्ट नंबर 6 है, बेसिक वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड्स जो हमें हमारे आजू बाजू दिखते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस वर्ड्स, इसको आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। ये वोकेबलरी जो है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, ठीक है, मतलब जो ईंटें होती है उसकी तरह है, इसको आपको याद करना है। ये सिर्फ ग्रामर जान के भी नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ वोकेबलरी जान के भी नहीं चलेगा। ग्रामर भी जानना है, वोकेबलरी भी जानना है, और इसको फिर मिक्स करके हमें अच्छे सेंटेंसेस बना के अच्छे से बात करने की क्षमता हमारे अंदर लेके आनी है, ठीक है, फाइन। सो द हदीस फॉर टुडे इज एक्ट्स ऑफ वर्शिप। हम कैसे अलग अलग वर्शिप करने के, इबादत करने के अलग अलग एक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ प्रेयर यानी कि दुआ करना, दुआ करने के क्या क्या फायदे हैं, मेरिट्स यानी कि फायदा, ठीक है। इन्वोकेशन, ये इंग्लिश वर्ड है फॉर दुआ, ठीक है, तो ये आपके वोकेबलरी में आप ऐड कर सकते हैं। इन्वोकेशन, ठीक है, इज द कोर ऑफ एवरी वर्शिप, ठीक है। तो दुआ करना ये हर एक इबादत का मग्ज कहेंगे, सेंटर कहेंगे, सेंटर, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज्यादा मांगना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू इंक्लूड, मतलब हमें जितना ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो हम अगर दुआ नहीं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज होते हैं। सो वी हैव टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्वोकेट करना चाहिए, ठीक है, फाइन। मेरिट्स ऑफ दरूद शरीफ, दरूद शरीफ के क्या क्या मेरिट्स है। वन हु सेंड्स अल्लाह's ब्लेसिंग्स अपॉन मी वंस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अगर आप अल्लाह के ब्लेसिंग्स यानी कि जो अल्लाह की रहमत और ब्लेसिंग्स जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर्टिकुलर इंसान को 10 मर्तबा ज्यादा, 10 गुना ज्यादा जो है वो ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। तो विल बी ब्लेस्ड 10 टाइम्स बाय अल्लाह, 10 गुना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ठीक है। सो होमवर्क फॉर टुडे इज एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से यूनिट नंबर 39 करना है आपको, ठीक है, यूनिट नंबर 39। खास इट के ऊपर पूरा एक यूनिट है, तो समझिए आपकी कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गो थ्रू दिस यूनिट। आप जैसे कि जानते हैं तो एक साइड पे थियरी है, दूसरी साइड पे एक्सरसाइजेज है, तो इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशन, प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशन, प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशन। सो जो डायलॉग्स हमारे पीडीएफ्स में है, ठीक है, उन पीडीएफ्स में जो भी डायलॉग्स आ रहे हैं उसको आपको जो है वो पढ़ के, लाउडली पढ़ के, जोर से पढ़ना है, ठीक है, जोर से पढ़ के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो फाइन, सो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। Inshallah we'll meet tomorrow again and we'll discuss this homework tomorrow. I'm ending the lecture over here for today. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi